पर्सनैलिटी क्या है? एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी उनके दृष्टिकोण, राय, झुकाव और अन्य अद्वितीय व्यवहार विशेषताओं का कुल योग है जो स्वयं में निहित है। यह आपको दूसरों से अलग करता है और किसी की पसंद, कार्य और व्यवहार को निर्धारित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह उन संबंधों के प्रकारों को प्रभावित करता है जो किसी को बनाता है, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण की पसंद के साथ साथ मनोवैज्ञानिक झुकाव भी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किसी के बाहरी और आंतरिक स्वयं को बेहतर बनाने और संवारने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित, पॉलिश और परिष्कृत किया जा सकता है। किसी के विश्वास को बढ़ावा देना, भाषण और भाषा बोलने की क्षमता को मजबूत करना, अनुभव की चौड़ाई को व्यापक बनाना, कुछ रुचियों या प्रतिभाओं को उभारना, ठीक शिष्टाचार और शिष्टाचार प्राप्त करना, एक तरह से कपड़े, बोलना और चलना, आकर्षण और लालित्य लाना और अंततः सकारात्मकता के साथ खुद को आत्मसात करना, जीवन शैली और सद्भाव इस पद्धति के सभी उदाहरण हैं। संपूर्ण विकास प्रक्रिया समय की अवधि में होती है। यद्यपि सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए खुले व्यक्तित्व विकास पर कई क्रैश कोर्स हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करना और अपने आप में एक सार्थक बदलाव लाने में समय लगता है। व्यक्तित्व वृद्धि पाठ्यक्रम में भाग लेना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बजाय कोई कुछ संकेत उठा सकता है और किसी की अपनी आभा या आकर्षण विकसित कर सकता है। आत्मविश्वास के साथ आपने शुरुआत करने से पहले जीत हासिल की है, वह वास्तव में रहस्य है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह सकारात्मक होना है कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। कभी भी अपनी क्षमता पर सवाल न उठाएं, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आपको बदलने की जरूरत है तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दें ताकि आप अपने संदेह पर विजय पा सकें और विश्वास हासिल कर सकें। सफलता की कहानियों को जाने या आत्मसम्मान हासिल करने और करिश्माई व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करने के लिए प्रेरक विचार या प्रोत्साहन के साथ खुद को भरें। खुद पर भरोसा रखें और हर काम में मेहनत करें। आत्म आश्वासन के उच्च स्तर की तुलना में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अधिक आकर्षक कुछ भी नहीं है। खुद पर यकीन रखना चाहिए। हमें स्वयं के प्रकाश से ही दिखना चाहिए, न कि दूसरे का प्रकाश देखकर अपना पथ बदल देना चाहिए। हालांकि आपको प्रेरणा के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए। किसी और के होने की कोशिश आपको कहीं नहीं ले जाती और बैकफायर करती है। किसी नए समुदाय के साथ घुलने मिलने की बहुत कोशिश करना या जुड़ने की जरूरत कभी भी आपकी विशिष्टता और वैधता से अलग नहीं हो सकती। किसी और चीज में बदलाव करने की कोशिश करने के बजाय खुद का बेहतर संस्करण होने पर ध्यान दें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को पोशाक प्रभावित करती है। फैशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें उत्साह उत्पन्न करता है, जबकि हम ये सुझाव नहीं देंगे कि अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से ऊपर अपने बाहरी आत्म पर जोर देना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी के कपड़े सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में एक भूमिका निभाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह पहचानना कि आप ठीक दिखते हैं और उचित रूप से तैयार होते हैं, आपको आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। सम्मानजनक तरीके से कपड़े पहने और अपने परिवेश के प्रति सजग रहें। हालांकि चमकीले रंग और अत्यधिक टैटू या पियर्सिंग एक अव्यावसायिक खिंचाव छोड़ देते हैं, पूरी तरह से इस्त्री किए गए कपड़े आपको प्रस्तुत करने योग्य लगते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना जरूरी है। मानव शरीर मानव आत्मा की सबसे अच्छी तस्वीर है। आपकी शारीरिक भाषा आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मौखिक संचार कौशल के रूप में लगभग महत्वपूर्ण है। यह आपके बारे में बहुत कुछ दिखाता है और दूसरों को आपके बारे में सही निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है। आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि आप कैसे चलते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं या खाते हैं, इसका आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, और सही बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने से आपके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आएगा। अपने सिर को सीधा रखें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपने सिर को गिर मत करो। बोलते समय एक शांत रुख बनाए रखें और नियमित संपर्क बनाए रखें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए शिष्टाचार जरूरी है। सभी दरवाजे शिष्टाचार के लिए खुले हैं। हर कोई विनम्र आचरण की सराहना करता है और मानता है। अपने सिर को नीचे रखें और सभी को मुस्कुराएं। अपने दोस्तों की सहायता करने या उनकी मदद करने से कभी न डरें, और अगर उन्हें सहायता की आवश्यकता हो तो खुद को उनके लिए उपलब्ध करें। दयालुता के यादृच्छिक कार्य न केवल किसी के दिन को रोशन करेंगे, बल्कि वे आपको अनुकूल भी दिखेंगे। इसके अतिरिक्त यह आपके आत्म आश्वासन में सुधार करेगा। सभी के प्रति विनम्र और दयालु बने। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रक्रिया को मजेदार रखना मजा, उत्साह और ऊर्जा पैदा करता है। ओह हाँ, यह आवश्यक है।
हर कोई किसी की सराहना करता है जो अन्यथा भयानक परिदृश्यों का एक अजीब पक्ष पा सकता है और अपने स्वयं के लिए बस थोड़ा सा नासमझी जोड़ सकता है। सभी किसी की सराहना करते हैं जो उन्हें हंसा सकता है और हर रोज की घटनाओं पर एक हास्य स्पिन डाल सकता है। हर समय पवित्र और पवित्र होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हर बार अपनी मजाकिया टोपी पहनना आपको एक अधिक सुंदर व्यक्तित्व में बदल देगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। सम्मान के सबसे ईमानदार रूपों में से एक वास्तव में सुन रहा है कि दूसरे को क्या कहना है। ज्यादातर लोग समझ के इरादे से नहीं सुनते हैं, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। ये सही है, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनना एक अधिक पसंद करने वाले व्यक्तित्व को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई आपसे बात करे तो उस पर पूरा ध्यान दें और उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। प्रत्यक्ष नेत्र संपर्क बनाए रखें और आसपास के वातावरण को भ्रमित न होने दें। ये लोगों के बारे में अधिक जानने और उन्हें अधिक कुशलता से उपस्थित करने में आपकी सहायता करेगा। व्यक्तिगत राय रखना जरूरी है। रचनात्मक बातचीत के लिए राय महत्वपूर्ण है। एक राय होने और आराम से व्यक्त करने में सक्षम होने के कारण यह न केवल आपकी चर्चाओं में दिलचस्पी पैदा करता है, बल्कि यह आपको दूसरों को अधिक शक्तिशाली और अच्छी तरह से सूचित करने में भी मदद करता है। कभी भी खुद को व्यक्त करने से डरो मत, भले ही आपके विचार दूसरों से अलग हों। उन सभी के बारे में अच्छी तरह से अवगत रहें जो आपके तत्काल वातावरण में मायने रखते हैं और अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। परिणाम स्वरूप आप अधिक प्रासंगिक महसूस करेंगे। हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व होने के लिए सभी भावनाओं और व्यवहार को रचनात्मक होना चाहिए। जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारे व्यवहार पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और किसी के मन के अंदर आशावादी सोच पैदा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार होता है। जीवन की परिस्थितियां और घटनाएं किसी भी समय उतार चढ़ाव से भरी होंगी। हालांकि जीवन के लिए बेहतर दृष्टिकोण रखने के लिए आपको चीजों के हल्के पक्ष पर प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रयोग और डर पर काबू। एक बार जब आप अपनी खामियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जॉर्ज आर मार्टिन। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक नई और विविध चीजों के प्रयोग और प्रयास करने की इच्छा पैदा करना है। जिस चीज से आप सहज महसूस नहीं करते हैं उससे निपटने के बारे में आशंकित महसूस न करें और इससे निपटने के तरीके खोजें। चाहे आपको सार्वजनिक बोलने का डर हो या महसूस हो कि आप स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम नहीं हैं, इसे स्वीकार करें और इसे सुधारने की दिशा में काम करें। एक सतत प्रयास को बनाए रखना सीखना चाहिए। नेतृत्व और सीखना एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। इस दिन और उम्र में अपने ज्ञान और विश्वासों को सीखना और संशोधित करना जारी रखने के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है। हमारे चारों ओर से गुजरने वाली सूचनाओं की गति स्वयं विशाल होती है और अद्यतन रहना एक थकाऊ काम बन जाता है। हालांकि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाएं, खासकर ऐसी चीजें जो आपकी मान्यताओं को ठोस बनाने में मदद कर सकती हैं। इसमें अन्य लोगों के अनुभवों से लेकर आध्यात्मिक और स्व सहायता पुस्तकों तक और दुनिया भर की कहानियों के साथ साथ आपके आसपास होने वाली उल्लेखनीय घटनाओं तक सब कुछ शामिल हो सकता है। व्यक्तित्व विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके बारे में नहीं आते हैं, विश्वास करते हैं और जिज्ञासा के लिए अपनी प्यास को बनाए रखते हुए प्रत्येक दिन एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। वार्तालाप के दौरान अगर हमारी सोच में साहस एवं विश्वास होगा तो हमारा वार्तालाप खुद सकारात्मक होगी। हम बोलते समय डर को भी दूर भगाना होगा। तात्पर्य यह है कि हम सदैव आत्मविश्वास बनाए रखें। स्पष्टता व मिठास। वार्तालाप के दौरान हमें शब्दों व वाक्यों में स्पष्टता लानी चाहिए। वाणी में सदा मिठास होनी चाहिए। अगर बात स्पष्ट न हो तो उसे पुनः स्पष्ट करना चाहिए। शब्दों व वाक्यों को व्यक्तिगत तौर पर स्पष्ट करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व में उपरोक्त गुणों को समाहित कर हम अपनी संचार क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सफलता के नजदीक पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए व्यक्ति में लगातार प्रैक्टिस का होना बेहद जरूरी है। यह अभ्यास लगातार तभी हो सकता है जब हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में बातचीत स्पष्ट और सरल तरीके से करें। किसी भी परिचित एवं नए व्यक्ति से कम्युनिकेशन के नए तरीके सीखने में शर्म महसूस न करें। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहिए। हम हर समय एक दूसरे से किसी न किसी जरिए से संवाद करते हैं। आज संचार के विभिन्न साधनों की खोज के कारण संचार का महत्व काफी बढ़ गया है। ऐसे में सफलता के लिए एक विशेष गुण की जरूरत होती है जिसे हम संचार कौशल कहते हैं।
संचार वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। संचार से आपसी रिश्ता में नजदीकी आती है। आज हम चाहे सार्वजनिक, सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, अपने कार्य में निपुण होने के लिए संचार कौशल को विकसित करना जरूरी है। संचार कौशल को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति में निम्न गुणों का होना अति आवश्यक है। निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। संचार कौशल को विकसित करने के लिए व्यक्ति में निरंतर अभ्यास का होना जरूरी है। ये निरंतर अभ्यास तभी हो सकता है जब हम अपनी दैनिक क्रियाओं में बातचीत स्पष्ट और सरल तरीके से करें। किसी भी परिचित एवं नए व्यक्ति से संचार के नए नए कौशल सीखने में शर्म महसूस न करें। श्रोता का ध्यान आकर्षित करें। किसी से भी बात करते समय हमें उससे आंख में आंख मिलाकर बात करनी चाहिए ताकि हम उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। स्वतंत्र सोच होनी सबसे आवश्यक। स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता से है। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते। अब सोचते ही रह जाते हैं। अब समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए। जो आपको सही लगे वो कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। रंगों के चयन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। वस्त्रों के रंगों से भी व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है, क्योंकि लोग अधिकतर वही रंग पहनते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। इससे उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को पहचानने में आसानी होती है। नए नए लोगों से मिलना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नए नए लोगों से मिले तथा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे ताकि ज्यादा जानकारी मिल पाए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स इन हिंदी छात्रों के लिए नीचे है। सिलेबस के अन्य भाग लेना। आज के इस दौर में आपको सिर्फ किताबी कीड़ा न बने रहना है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना है। जैसे स्कूल या कॉलेज में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो उसमें भाग लेने की कोशिश करें। इसी तरह घर और समाज में कोई गतिविधि हो तो उसमें भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। अगर उन गतिविधियों में आपकी रुचि है तो बहुत अच्छा। अगर रुचि नहीं भी है पर आपको पता है कि ये आपके लिए लाभदायक है तो जरूर भाग लें। जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता, स्पीच कंपटीशन आयोजित हो रही है। इसके अलावा इसमें भाग लेने के कारण आपका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अच्छे श्रोता लिसनर बने। किसी भी चीज को समझने के लिए उसे अच्छे से सुनना, अगर आप सुनकर समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है। अच्छे से सुनने का मतलब है कि खामोशी से और पूरा ध्यान लगाकर सुने। विद्यार्थियों के लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान का प्रश्न भी तभी पूछ पाएंगे या अपनी बात अच्छे से तभी रख पाएंगे जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। नहीं तो आपका प्रश्न और आपकी बात जिस विषय पर बात हो रही है उससे बिल्कुल हटकर होगी। हमेशा नया सीखने की ललक। आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट तो करते ही होंगे। आप जब भी अपडेट करते हैं तो कुछ नई फीचर्स आती है और या कुछ पिछली खराबी दूर होती है। ठीक इसी तरह आप भी अपने आप को हमेशा उपयोगी यूजफुल जानकारियों से अपडेट रखें। अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य उपयोगी पुस्तकों का भी अध्ययन करें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी है।